महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि। आज शहीदी दिवस पर मनाई गई पुण्यतिथि। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि। औद्योगिक क्षेत्र को मिला फॉरेस्ट क्लीयरेंस। सीएम जल्द करेंगे शिलान्यास। सिशाल बागशाल पुल बना करके होगा तैयार। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा कर्मचारियों के साथ किया जा रहा खिलवाड़। नौकरी से हटाए गए 250 कर्मचारी। सीएम के पास रोती बिलखती पहुंची महिला। परिवार समेत आत्मदाह की दी धमकी। दुकानें तोड़े जाने पर सीएम ने लगाई न्याय की गुहार। एचएनएम सोसाइटी के कर्मचारियों का प्रदर्शन। कर्मचारियों ने लगाए काले बिल्ले। 2 फरवरी को ब्लॉक कार्यालय में करेंगे धरना प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है। खबरें हिमाचल के हमारे इस बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि। करते हैं अब बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि को आज देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जहां शिमला के रिज मैदान पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस दौरान ही 2 मिनट का मौन भी रखा गया है और महात्मा गांधी के बलिदान को याद करना, वही साथ ही साथ सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। देश की आजादी के लिए एक लंबा आंदोलन पूरे देश में चला और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण रही थी। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौड़ ने भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, जहां राठौड़ ने कहा कि आज के दिन सिरफिरे धर्मार्थ व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी की अहिंसा की विचारधारा को आज अपनाने की जरूरत है। इस अवसर पर मैं तो महात्मा गांधी जी के योगदान को स्मरण करते हुए देश की आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और स्वाभाविक रूप से देश के लिए जिस प्रकार की कुर्बानी उन्होंने दी, जिस प्रकार से उन्होंने देश की स्वतंत्रता के इस आंदोलन को बहुत ही अलग तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश भर में आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। और आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक के नाते हम यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ जिन लोगों ने चाहे किसी भी दल से संबंधित रहे हों, जिनका योगदान देश के निर्माण में रहा, देश की स्वतंत्रता में रहा, देश के इतिहास में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनको बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ जो है उनको याद करते हैं। और उनके सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों कार्यक्रम इस प्रकार से सरकार के माध्यम से आयोजित किए हैं। आज पूरा देश शहीदी दिवस मना रहा है। आज के ही दिन एक सिरफिरे व्यक्ति ने, एक धर्मांध व्यक्ति ने बापू की हत्या की। पूरा विश्व जो है शोक में डूब गया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे विश्व को हिंसा और सद्भाव का संदेश दिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी विचारधारा पे अगर आज विश्व चलता है तो जो ये तनाव देशों में चल रहा है, ये सारे तनाव खत्म होंगे। देश की आज़ादी में अग्रणी भूमिका महात्मा गांधी जी की रही है। उनके प्रयत्नों से देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता, उस व्यक्ति ने अहिंसा के बल पे, सत्याग्रह के बल पे जो है अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाला और इस देश को आज़ादी दी। आज फिर से मुझे लगता है कि ऐसी ताकतें जो समाज को बांटने में लगी हुई हैं,
ऐसी विचारधारा जो गोडसे की विचारधारा है वो फिर से सिर उठाने का प्रयास कर रही है। जिला बिलासपुर के कोटधार क्षेत्र में विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र झंडूता चुनाव क्षेत्र के विधायक जेआर कटवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि बरसंड में खुलने वाले औद्योगिक क्षेत्र को फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल चुकी है। वहीं इसके लिए 35 लाख की राशि भी जमा कराई गई है और उन्होंने वह भी बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसका शिलान्यास करेंगे। सरकार ने बरसंड के लिए इंडस्ट्रियल एरिया स्वीकृत किया था, उसकी फॉरेस्ट क्लीयरेंस हो गई है, पैसे जमा किए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन जो है वो बागछाल पुल के पास से गुजर रही है और उसके वहां से जाने से जो कोटधार क्षेत्र का मरोतन एरिया है वो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मैं आज ये संभावना जो है अपने को समझता हूं कि वहां मरोतन में भी कोटधार क्षेत्र का एक इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने के लिए हमें बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। और ये रेलवे नेटवर्क का किसी क्षेत्र के पास होना इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए हमेशा से ही बहुत सुगम और सुखद भविष्य की ओर इंगित करता है। सूबे में चल रही 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कंपनी का नया टेंडर पास होने के बाद करीब 250 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया, जिसके बाद से कर्मचारियों में काफी रोष भी है। इसको लेकर के एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के एनएचएम स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के बाहर कुसुममट्टी के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर रहे थे और आज हमारे साथ ये हुआ है कि देखिए हमारे को सड़कों पे उतरना पड़ा है। इसके लिए उन्होंने बनाया क्योंकि हमारी जो है छंटनी हुई है वो गैर कानूनी तरीके से की गई है और हमारे 200 से ज़्यादा लोग हैं जो 10 साल से जो काम कर रहे थे उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और जो कोरोना टाइम है जिन्होंने अपना पूरा टाइम अपने घर बार को छोड़ के 6-6 महीने घर से दूर रह के इतना काम किया है, आज उनके लिए आज वो सड़कों पे है। तो हम एनएचएम सरकार और जयराम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे को यही दिन देखने थे तो हमें पहले ही ये कर देते। आज तो हमारे पास ये हो गए कि आज हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, सड़कों पर उतर गए हैं। तो हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि हमारे से क्या गलती ऐसी हो गई है जो हमने इतनी सेवा दी है। शिमला के रिज मैदान पर रविवार को महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने ही एक बुजुर्ग महिला रोती हुई पहुंच गई और मुख्यमंत्री से मिलने जाने लगी कि तभी पुलिसकर्मियों ने उसे जाने से रोक दिया। महिला जोर से रोने लगी। वहीं साथ ही मामले को समझते हुए वही मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे और उनकी पूरी बात सुनी। वही महिला ने ढली हुई जो सब्जी मंडी है उसमें नगर निगम द्वारा दुकान तोड़ने की भी बात कही और साथ ही साथ इंसाफ की गुहार भी लगाई है। मामला ये है कि अभी 28 तारीख को हम यहाँ पे नहीं थे, हमारी गैर मौजूदगी में हमारी दुकान तोड़ दी गई। 40 साल की पोजीशन है और सिर्फ हमारी ही तोड़ी गई। मेन चीज़ ये है कि सिर्फ हमारी ही तोड़ी गई और भी अनऑथराइज्ड वहाँ पे है, उनको क्यों कुछ नहीं बोला गया। हमें ही सिर्फ वहाँ से तोड़ा गया है और लोग 40 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। ये किसने तोड़ा था और कब तोड़ा? एमसी वालों ने तोड़ा है जनाब। और इन्होंने ये कहा है कि तेरी माँ जयराम के पास गई थी सब्जी मंडी में, अब जयराम से ही ले लो। तुम कहते हम नहीं देंगे, हम तो उसको तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। अभी कहाँ पर रह रहे हो आप लोग? अभी सर अभी तो हम वहीं पे रह रहे हैं जहाँ पे सामान तोड़ा गया है दुकान, क्योंकि उस सामान की रखवाली भी करनी पड़ती है, रात को कोई ले ना जाए। आपकी ही दुकान क्यों तोड़ी गई, बाकी नहीं तोड़ी वहाँ पे? बाकी कोई नहीं तोड़ा है जनाब। तो क्या सीएम से क्या यानी क्या आश्वासन? से मेरी बस एक ही दरख्वास्त है कि मेरी माता जी को इंसाफ मिले, उनके साथ नाइंसाफी ना हो। अगर सोमवार कल तक कोई डिसीजन ना लिया गया तो मैं और माता जी आमरण अनशन करेंगे, पानी तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक नहीं होता और इसी रिज मैदान में कल से हम बैठ जाएंगे। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग सोसाइटी संघ के आह्वान पर नालागढ़ के एनएचएम के तहत आने वाले कर्मचारियों ने नए वेतनमान और नियमितीकरण की मांग को लेकर के काले बिल्ले लगा करके प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उन्हें आंदोलन को तेज करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
वहीं साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों ने यह भी बताया है कि सभी कर्मचारी 1 फरवरी तक काले बिल्ले लगाएंगे। अगर सरकार का कोई फैसला रेगुलर पे स्केल और नियमितीकरण की पॉलिसी को लेकर नहीं आता है तो 2 फरवरी को संघ के बैनर तले ही ब्लॉक कार्यालय में परिसर में पूरा दिन बैठा जाएगा और साथ ही 3 फरवरी से पेन डाउन स्ट्राइक भी शुरू कर देंगे। सिविल हॉस्पिटल चैल में काम करती हूँ। यहाँ पे मैं 1 महीने से डेपुटेशन पे हूँ। तो मैम क्या समस्या आप लोगों की? हमारी समस्या ये है कि हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अब तो आंखें खोलो सरकार, क्योंकि हम 15 साल से एक ही डिमांड कर रहे हैं कि इक्वल वर्क इक्वल पे होना चाहिए हमारा, लेकिन ये हमारी सुनवाई जो है ना तो कांग्रेस ने की है ना बीजेपी ने की है। तो हमने हर बार ये डिमांड रखी है कि हमें भी बाकी जैसे हम इक्वल वर्क इक्वल पे का रख रहे हैं कि बाकी एम्प्लॉइज की तरह हमें भी सैलरी उतनी ही मिलनी चाहिए। जैसे अगर आपकी समस्या नहीं होती तो मैडम क्या अगला कदम क्या आप लोगों को? हम काम बंद कर देंगे। पिछले 5-6 सालों से अपनी सेवाएं नालागढ़ हॉस्पिटल में दे रही हूँ। कोविड में भी हमारी ड्यूटियां लग चुकी हैं। इवन कि हमें RBSK में हमें अभी तक कोई पे स्केल नहीं दिया जा रहा है, जो कि हमें एक रेगुलर पे स्केल होना चाहिए इस टाइम तक हमारा। और जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो अभी तक हमारे 5 सालों तक कोई रेगुलर में आने का कोई नीति नहीं बनाई गई है। और हमें चाहिए कि हमें रेगुलर पे स्केल दिया जाए और जल्दी से हमें रेगुलराइजेशन किया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो 2 तारीख के बाद हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, जो कि हम गवर्नमेंट को बता चुके हैं पहले भी। सरकार से अपील करता हूं कि सरकार जो पिछले 20 से 25 वर्षों से लोग अपना कार्य कर रहे हैं, इनके लिए सरकार एक नियमित करने की नीति लेके आए और सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि अभी हमने कोई काम बंद नहीं किया, हमारा रोज प्रदर्शन चल रहा है और ये अगली 2 तारीख तक है। 2 तारीख को हम लोग अपने हेडक्वार्टर्स पे बाहर बैठेंगे, एक सांकेतिक हमारा पेन डाउन होगा। लेकिन मैं सरकार को एक चीज से अवगत कराना चाहता हूं कि एक ही प्रदेश के अंदर 2 सोसाइटियों में अलग अलग के कानून ना बनाए, उसके ऊपर अधिकारियों चर्चा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। क्योंकि जो हिमाचल एजुकेशन सोसाइटी है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी और स्टेट एजुकेशन सोसाइटी। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।